श्री गणेशाय नमः। कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान, आकर आसन लीजियो, बैठ करो विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मोहे राम जी का नाम अति प्यारा, ये ही मेरे जीने का सहारा। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम। मोहे राम जी का नाम अति प्यारा, ये ही मेरे जीने का सहारा। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम। मोहे राम जी का नाम अति प्यारा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर विहार। शोक स्नेह किवाल सुबाय, आयऊ लाई रजाय सुबाय। तबो कृपाल हेरि निज ओरा, सबई भांति बल माने मोरा। देखे पाय सुमंगल मूला, जाने स्वामी सहज अनुकूला। बड़े समाज विलोक्यो भागो, बड़ी चूक साहिब अनुरागो। कृपा अनुग्रह अंगु अगाई, कीनी कृपा निधि सब अधिकाई। राखा मोर दुलार गोसाई, अपने शील सुभाय बलाय। नाथ निपट में कीनी निठाय, स्वामी समाज सकोच बिहाय। अविनय विनय जथा रुचि जान, समय देव अति आरति जान। सुध सुजान सुसाहिबी, बहुत कहब बड़ी खोरी। आय सुदेय देव अब, सबई सुधारी मोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर विहारी। प्रभु पद पदुम पराग दुहाई, सत्य सुकृत सुख सीम सुहाय। सो करि कहूँ ये अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। सहज स्नेह स्वामी सेवकाय, स्वारथ छल बल चारि बिहाय। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। अस कही प्रेम विवश भय बारी, पुलक शरीर विलोचन बारी। प्रभु पद कमल गए अकुलाय, समहु सनेहु न सो कही जाय। कृपा सिंधु सन्मानि सुबानी, बैठाए समीप गई पानी। भरत विनय सुनि देखि सुभाव, शिथिल स्नेह सभा रघुराव। रघुराव शिथिल स्नेह साधु समाज, मुनि मिथिला धनि मन महु सरात। भरत भाई भगति की महिमा घन, भरतहि प्रशंसत विबुध। बरसत सुमन मानस मलिन से, तुलसी विकल सब लोग सुन। सकुचे निसागम ललील से, देखी दुखारी दीन। दो समाज नर नारी सब, मधवा महामलीन। मुए मारी मंगल चहत, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर विहारी। कपट कुचाली शिव सुर राजु, पर अकाज प्रिय आपन काजु। काक समान पाकरि पुरीति, चली मलिन कतहु न प्रतीति। प्रथम कुमत करि कपटु सकेला, सो उचाटु सबके सिर मेला। सुर माया सब लोग विमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोए। भय उचाट बस मन थिर नाय, छन मन रुचि धन सदन सुहाय। दुविध मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनु भारी। दुचित कतहु पर तोष न ले, एक एक सन मर्म न कह। लखि आसि कह कृपा निधान, सरिस स्वान मधवान जुबान। भरत जनक मुनि जन सचिव, साधु सचेत बिहाय।
लागी देव माया सबहे जता जोग जन पाए सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार द्रवौष दशरथ अजर विहार कृपा सिंधु लगी लोग दुखारे निज स्नेह सुरपति छल भारे सबाराव गुर मही सुर मंत्री भरत भगति सबके मति जंत्र राम ही चितवत चित्र लिखेस सकुचत बोलत वचन सिखेस भरत प्रीति नति विनय बढ़ाय सुनद सुखद बरनत कठिनाय तासु विलोकि भक्ति लवलेषु प्रेम मगन मुनि गण मिथिलेषु महिमा तासु कवै किमि तुलसी भक्ति सुभाय सुमति उलसी आप छोटी महिमा बड़ी जानी कवि कुल कानी मानी सकुचानी कही न सकति गुण रुचि अधिकार मति गति बाल वचन की नाय भरत विमल जसु विमल विधु सुमति चकोर कुमार उदित विमल जन हृदय नभ एकटक रही निहारी सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारि द्रवौष दशरथ अजर विहारि भरत सुबाहुन सुगम निगम लघुमति चापलता कवि छम कहत सुनत सती साहु भरत को सिय राम पद होई नरत को सुमिरत भरते प्रेम राम को जय न सुलभ ते सरिस वाम को देख दयाल दशा सब ही की राम सुजान जान जन जी की धर्म दुरीन धीर नैनागर सत्य स्नेह शील सुख सागर देश काल लकी समय समाज नीति प्रीति पालक रघुराज बोले वचन बानी सरवर से हित परिणाम सुनत सशिरस से तात भरत तुम धर्म धुरीना लोक वेद विद प्रेम प्रवीण कर्म वचन मानस विमल तुम समान तुम तात गुर समाज लघु बंधु गुण कुश में किमि कही जात सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजर विहार जानहु तात तरनि कुल रीति सत्य संद पितु सत्य संद पितु कीरति प्रीति समय समाज लाज गुर जन की उदासीन हित अनहित मन की तुम्हें विदित सब ही कर कर्म आपन मोर परम हित धर्म मैं सब भांति भरोस तुम्हारा तत्पिकाऊं अवसर अनुसार तात तात बिनु बात हमारे केवल कुरगुल कृपा समारे नतरु प्रजा परिजन परिवार हमें सहित सबके होत कुमार जो बिनु अवसर अथम दिनेशु जग के कहो न होई कलेशु तस उत्पातु तात विधि कीन मुनि मिथिलेश राखु सब लीना राज काज सब लाजपति धर्म धरनि धन धाम गुरु प्रभाव पालय सबई भल होए परिणाम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार द्रवौष दशरथ अजर विहार सहित समाज तुम्हार हमारा घर बन गुरु प्रसाद रखवारा मातु पिता गुरु स्वामी देश सकल धर्म धरनी धर शेष सो तुम करो करावो मोह तात तरनि कुल पालक हो साधक एक सकल सिद्धि देन कीरति सुगति भूति में बेन सो विचारु सही संकट भार प्रजो प्रजा परिवार सुखारी बाट विपति सब ही मोहि भाई तुम्हें अवध भरी घड़ी कठिनाई जानी तुम्हें मृदु कहूँ कठोरा उसमें तात न अनुचित मोरा होए कुठाय सुबंधु सुहाय ओढ़िय हाथ असन के धाय सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होय तुलसी प्रीति की रीति सुनी
सुख विसराय सोए सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजर विहारी सभा सकल सुनि रघुवर बान प्रेम पयोधि अमय जनुसान शिथिल समाज स्नेह समाधि देख दशा चुप सारद साधि भरत भयउ परम संतोष सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोष मुख प्रसन्न मन मिटा विषाद बाजन गूंगे कृपा प्रसाद कीन स प्रेम प्रणाम बहोर बोले पानी पंकरु जोर नाथ भयउ सुख साथ गए को कहो लाऊ जग जन्म भय को अब कृपाल जस आय सोय करो शीश धरि सादर सोय सो अवलंब देव मोहि दे अवधि पारु ब्यावो जैसे देव देव अभिषेक हित गुरु अनुशासन पाय आने सब तीरथ सलिल ते के कार जाय सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजर विहारी एक मनोरथ बड़ मन माय सब सकोच जात कहीं नाय कहो तात प्रभु आय सुपाय बोले बान स्नेह सुहाय चित्रकूट सुचि थल तीरथ खग मृग सर सरि निर्झर गिरिग प्रभु पद अंकित हवन विशेष आय सुहोय तय आवो देख अवसि अत्रि आय सुसिर धर तात विगत भय कानन चर मुनि प्रसाद बन मंगल दाता पावन परम सुहावन भ्राता ऋषि नायक जय आय सुदे राखे तीरथ जल थल दे सुनि प्रभु वचन भरत सुख पाव मुनि पद कमल मुदित सिर नाम भरत राम संवाद सुनि सकल सुमंगल मूल सुर स्वारथि सराही कुल बरसत सुर तरु फूल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजर विहार धन्य भरत जय राम गोसाई कहत देव बरसत हरिया कहत देव हर्षत बरियाय मुनि मिथिलेश सभा सब गाँव भरत वचन सुनि भयो उछाव भरत राम गुण ग्राम स्नेह पुलक प्रशंसत राहु विदेव सेवक स्वामी सुभाव सुहावन नेम प्रेम अति पावन पावन मति अनुसार सराहन लागे सचिव सभासद सब अनुराग सुनि सुनि राम भरत संवाद दो समाज ही हर्ष विषाद राम मातु दुख सुख समझान कई गुण राम प्रबोधिरान एक कहे रघुवीर बड़ाई एक सराहत भरत भलाई अत्रि कहो तब भरत सन सैल समीप सकूप राखे तीरथ तोय पावन अमिय अनूप सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजर विहार भरत अत्रि अनुशासन पाय जल बाजन सब दिए चलाय सानज आप अत्रि मुनि साधु सहित गए जयकूप अगाधु पावन पाथ पुण्य थल राग प्रमुदित प्रेम अत्रि यश भाषा तात अनादि सिद्ध तले लोपे काल विदित नहीं केव तब सेवकन सरस थलु देख कीन सुजल हित कूप विशेष विधिवस भयो विश्वोपकार सुगम अगम अति धर्म विचारो भरत कूप अब कहीं लोग अति पावन तीरथ जल जोगा प्रेम समेत प्रेम सने मनि मज्जत प्राणी होए विमल करम मनवाने कहत कूप महिमा सकल गए जहाँ रघुराव
आत्रे सुनायो रघुबर तीरथ पुण्य प्रभाव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, रघु दशरथ अजर विहार। कहत धर्म इतिहास सप्रीति, भयउ भोर निशि सो सुख बीति। नित्य निबाहि भरत दो भाई, राम अत्रि गुर आय सुपाय। सहित समाज साज सब साध, चले राम बन अटन पयाद। कोमल चरण चलत बिनु पनै, भय मृदु भूमि सकुचि मन मनै। कुस कंटक का करी कुराय, कटकु कठोरकु वास्तु दुराय। भय मंजुल मृदु मारग कीन, बहत समीर त्रिविध सुख लीन। सुमन वर्ष सुर घन कर छाय, विटप फूल फल तिन मधुताय। मृग बिलोकी खग बोले सुबानी, सेवई सकल राम प्रिय जान। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हो, राम कहत जमुहात। राम प्राण प्रिय व्रत कहूँ, यह न होई बड़ी बात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, रघुवंश दशरथ अजर विहारी। ए विधि भरत फिरत बन माय, नेम प्रेम लखि मुनि सकुचाय। पुण्य जलाशय भूमि विभागा, खग मृग तीर्थ गिरि मन भागा। चारु विचित्र पवित्र विशेष, भूजत भरत दिव्य सब देखि। सुनि मन मुदित कहत ऋषि राम, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। कतहु निमज्जन कतहु प्रणाम, कतहु विलोकत मन अभिराम। कतहु बैठी मुनि आयस पाय, सुमरित सिय सहित दो भाई। देख सुभाव सनेहु सुसेवा, दे आशीष मुदित वन देव। फिर गए दिन पैर अड़ाय, प्रभु पद कमल विलोकहि आय। देखे थल तीरथ सकल, भरत 5 दिन माज। कहत सुनत हरिहर सुजसु, गयो दिवस भई साँझ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी श्री राम से मिलने वन में आए हैं और अपना सारा कसूर अपना ही मान रहे हैं। अब वे अपने खुद से कह रहे हैं कि मैं शोक से या स्नेह से या बालकपन के स्वभाव से भगवान श्री राम की आज्ञा को न मानकर चलाया, तो भी स्वामी ने मुझ पर बहुत प्रकार से कृपा करी है और मेरा भला चाहा है और मेरे इस अनुचित कार्य को भी अच्छा ही समझा है। मेरे सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और ये जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल है। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा निधान ने मुझ पर भरपेट कृपा और अनुग्रह सब बहुत किए हैं, अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था उतनी ही कृपा प्रभु ने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अभिनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा मिठाई की है। हे देव, मेरे आर्त भाव को जानकर आप क्षमा करेंगे। बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव, मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सारी बात सुधार दी। आपके चरण कमलों की रज जो सत्य, पुण्य और सुख की स्वामिनी सीमा है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोखते स्वप्न में भी बनी रहने वाली इच्छा कहता हूँ। वह रुचि है कपट और स्वार्थ और धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना, और आज्ञा पालन के समान शेष स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेम के आंसुओं का जल भरा है। व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपाण सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बैठा लिया।
भरत जी की विनती सुनकर उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह के मारे शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत के भाई बने और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आने से कमल। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र जो है मरे मुंह को मारकर अपना कल्याण चाहता है। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ प्रिय लगता है। इंद्र की रीति कौवे के समान है, वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। पहले तो बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजाकर फिर वह कपट जनित उच्चार सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत विछोड़ नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री रामचंद्र जी के प्रति कुछ प्रेम तो बना ही रहा। भय और उच्चाट के बस किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामय स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल शुद्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता है और कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई। चित्त दो तरफा होने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपाणदान श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता, इंद्र और कामी पुरुष एक ही स्वभाव के हैं। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा, राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। सब लोग चित्रलेखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए सिखाए वैसे वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उनके वर्णन करने में कठिनता है। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिकर और मिथिलेश जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे करे। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में अच्छी बुद्धि विकसित हो रही है, परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई। उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसके गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह होगी, वह कुंठित हो गई। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उनकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई, तो उसका वर्णन कौन करे। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, वो मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कभी लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। भरत जी का स्मरण करने से जिनको श्री राम जी का प्रेम सुलभ नहीं हुआ, उसके समान अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दिशा देखकर और भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर धर्म धुरंधर, धीर, नीति में चतुर, सत्य, स्नेह, शील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश, काल, अवसर और समाज को देखकर ऐसे वचन बोले जो मानव वाणी के सर्वस्व थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के समान अमृत सरीखे थे। उन्होंने कहा कि हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। हे तात, कर्म से, वचन से, मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रति पिता की कीर्ति को और प्रीति को, समय, समाज और गुरुजनों की मर्यादा को और उदासीन, मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो।
तुमको सबके कर्मों का और अपने और मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, फिर भी मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। हे तात, पिताजी के बिना उनके अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा, कुटुंब, परिवार सभी बर्बाद हो जाते। यदि बिना समय के संध्या से पूर्व सूर्य अस्त हो जाए तो कहीं जगत में किसको क्लेश नहीं होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने पिता की असामयिक मृत्यु यह किया है, पर मुनि महाराज ने और मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। राज्य का सब कार्य, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, कीर्ति, धन, घर, इन सभी का रक्षण गुरु जी का सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। गुरु जी का अनुग्रह ही घर में और वन में समाज से तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता, पिता, गुरु और स्वामी की आज्ञा पालन करने में, समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ और सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली कीर्तिमय, सदगतिमय और ऐश्वर्यमय त्रिवेणी है। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सबने बांट ली है, परंतु तुमको तो 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। तुमको कोमल जानकर भी मैं वियोग की बात कहता हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक हाथ, पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती ने चुप साध ली। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई हो। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आपकी आज्ञा मानकर पूरा करूं, परंतु देव, आप मुझे कोई सहारा दे जिसकी सेवा करके मैं अवधि का पार पा जाऊं, यानी अवधि का समय बिता दूं। हे देव, आपके अभिषेक के लिए गुरुजी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा होती है। मेरे मन में एक बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे भाई, कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदर वचन बोले। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह और विशेषकर प्रभु के चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखा। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही। अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो, उनसे पूछकर भी जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दे वहाँ लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और खुश होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के पुष्प बरसाने लगे। भरत जी धन्य है, स्वामी श्री राम जी की जय हो, ऐसा कहते हुए देवता अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा आनंद हुआ। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विधिराज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। उनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुनकर दोनों समाजों के हृदय में हर्ष और विषाद
भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष हुआ और राम योग की संभावना से विषाद हुआ। दोनों हुए। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान साथ जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बधाए। कोई श्री रामचंद्र जी की बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा कि इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र, अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि और अन्य साधु संत सहित आप वहां गए जहाँ वह अथाह कुआं था और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब भरत जी के सेवकों ने उस जलयुक्त स्थान को देखा और सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना दिया। दैव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। अब इसको सब लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के सहयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र होगा। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन, वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर समाज सहित सब सादे साथ से श्री राम जी के वन में प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल ही चल पड़े। कोमल चरण है और बिना जूते के चल रही है, यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचाकर कोमल हो गई। कुछ कांटे, कंकड़ी, दरारें आदि कड़वी, कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध पवन बहने लगी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फल कर, तृण अपनी कोमलता से, पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जमाई लेते समय राम राम कह देने से सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान, नदी, बावली, कुंड आदि पृथ्वी के अलग अलग भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, घास, पर्वत, वन और बगीचे सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषि राज अत्रि जी सन्न मन से सबके कारण, नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोरथ स्थानों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यूं घूम फिरकर 2.5 दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते कहते 5वां दिन भी बीत गया और संध्या हो गई। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम नाम अति मीठा है, गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, गा के देख ले। आएंगे प्रभु तेरे सामने, अजमा के देख ले। आएंगे प्रभु तेरे सामने, अजमा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, गा के देख ले।
आ जाएंगे सामने, प्रभु आजमा के देख ले। आ जाएंगे सामने, आजमा के देख ले। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादिशेष अरुसारद, वर्णि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टद। छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्व। सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत सांब भवान। अनुघट संभव मुनि विज्ञान, व्यास आदि कवि वर्ज बखान। काग बसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस पी की। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की, चलन रोग भव मोरि अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। कथा विशारद होते हैं, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिया जान की, हृदय विराजो आन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय।